हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को रिलेशन बनाने चाहिए या नहीं, कौन से महीने में बनाने चाहिए, कौन से महीने में नहीं बनाने चाहिए, और क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेशन बनाने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान भी होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड, अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद गर्भवती महिला के मन में बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि वो ऐसा कुछ भी न करे, कुछ भी न खाए पिए जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। तो ऐसे में ही जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके मन में इस बात को भी लेके काफी बड़ी चिंता बनी रहती है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेशन बना सकती है या नहीं, उनके संबंध बनाने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु को तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चेदानी में रहता है, उसका मुंह पूरी तरह से क्लोज होता है यानी बंद होता है, और उसमें भी वो एक पानी की थैली में रहता है, जिससे कि शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि सारे प्रेग्नेंट वुमेन रिलेशन बना सकती हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी में कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें मना किए होते हैं फिजिकल रिलेशन में आने से। तो उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान होता है। इसके अलावा ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका पहले भी 1-2 बार मिसकैरेज हो चुका है, उन्हें भी पूरी प्रेगनेंसी रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी काफी दिनों के बाद रुकी है, वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही हैं, लेकिन अब उन्हें बहुत ही मुश्किलों के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उन्हें भी रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ में हल्के फुल्के ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही है, उन्हें भी ड्यूरिंग 1 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्लासेंटा प्रेविया की शिकायत होती है, तो उन्हें भी रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलेशन बनाती हैं तो इससे उनका प्लासेंटा डिस्टर्ब होता है, जिससे कि उन्हें ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, साथ ही उनके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी है यानी जो जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली हैं, वो भी एक हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे केस में भी उन्हें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो व्हाइट डिस्चार्ज को रोकने के लिए दवा का भी उपयोग कर रही हैं, या फिर ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत है, जिन्हें प्राइवेट पार्ट में दर्द, खुजली या फिर जलन की शिकायत होती है, उन्हें भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो अब तक तो हमने जाना कि कैसे प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकी की प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो रिलेशन कौन से महीने से बना सकती हैं और कौन कौन से महीने में उन्हें भी रिलेशन बनाने से थोड़ी दूरियां बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये पता चले कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो आप बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाइए, क्योंकि उस वक्त तक आपको पता नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। जब तक आप अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी सही जाने वाली है या फिर उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक तो आप रिलेशन नहीं बनाइए, और 3 मंथ कंप्लीट होते ही आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब डॉक्टर आपको रिजल्ट एकदम सही बताते हैं, और तब आप बेझिझक होकर रिलेशन बना सकती हैं, और ये रिलेशन आप 4थे महीने, 5वें महीने और 6ठे महीने में बना सकती हैं, या फिर आप 7वें महीने में भी रिलेशन बना सकती हैं। लेकिन 7वें महीने में आप रिलेशन कब बना सकती हैं? जब आपका पेट बाहर की तरफ ज्यादा ना निकला हो। स्टार्टिंग के 4th, 5th और 6th मंथ में आपका पेट काफी ज्यादा कम बाहर की तरफ निकला होता है, इस वजह से आप रिलेशन बना सकती हैं। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता है, जिससे कि आपके शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही आपका पेट बाहर की तरफ ज्यादा निकल जाता है, उस वक्त अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उस वक्त दबाव से पानी की थैली फटने के चांस होते हैं, और अगर एक बार पानी की थैली फट जाती है तो ये प्रेगनेंसी आपकी रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है। इससे आपके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है, इससे आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, यहाँ तक कि आपके शिशु की जान पर भी खतरा बन सकता है, यानी मिसकैरेज भी हो सकता है। तो अगर आपकी एक हेल्थी प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन रिलेशन तब तक ही बनाइए जब तक कि आपका पेट बाहर की तरफ काफी ज्यादा ना निकला हो, और रिलेशन बनाते समय पेट पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़ने दें, जिससे कि आपका शिशु गर्भ के भीतर सुरक्षित रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो ड्यू डेट के 1 सप्ताह पहले भी आप रिलेशन बना सकती हैं। इससे आपको फायदे होते हैं, और फायदे क्या होते हैं? इससे आपको ये फायदे होते हैं कि आपका लेबर पेन जो है वो एक्टिव होता है, आपको संकुचन जल्दी आने के चांस होते हैं, और आपका बच्चेदानी जो है वो सॉफ्ट होकर जल्दी ओपन होने के प्रोसेस में आता है। लेकिन हाँ, अगर आप 9 मंथ में रिलेशन बनाने वाले हैं तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही रिलेशन बनाएं, यानी 36 वीक कंप्लीट होने के बाद ही 37 वीक में रिलेशन बनाएं, या फिर ड्यू डेट के 1 सप्ताह पहले रिलेशन बनाएं, या फिर हो सके तो ड्यू डेट के 1 सप्ताह बाद भी अगर आपको लेबर पेन नहीं आते हैं तो आप रिलेशन बना सकते हैं। इससे आपके लेबर पेन आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे प्रेग्नेंट वुमेन को
प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना चाहिए और किन्हीं प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, कौन से महीने में रिलेशन रखना चाहिए और कौन से महीने में रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।